नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो होती हैं बेहद खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की तरफ और रूबरू होते हैं कुछ ऐसी ही खबरों से। जानेंगे आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। देखेंगे किस तरह बुजुर्ग महिलाओं का सहारा बन रही हैं कुछ संस्थाएं। जानेंगे कैसे तकनीकी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं लड़कियां और देखेंगे किस तरह करियर के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं लड़कियां। आज कंपटीशन के इस दौर में मार्केट में हर कोई बनाना चाहता है अपनी एक अलग पहचान और इस बात को समझते हुए आज लड़कियां भी अपैरल इंडस्ट्री में बनाना चाह रही हैं अपनी एक अलग पहचान। आइए देखते हैं इसी विषय पर हमारी एक रिपोर्ट। बात चाहे किसी भी फील्ड की क्यों ना हो, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बस जरूरत है तो सही गाइडेंस और सही मोटिवेशन की। ऐसी ही कई लड़कियां हैं जिन्होंने अपैरल की फील्ड को अपने करियर के लिए चुना और अपने हर सपने को साकार भी कर दिखाया। आज अपने पैरों पर खड़ी इन लड़कियों को इस काबिल बनाया सरकार द्वारा संचालित एटीडीसी ने। मैं तो 18 साल बाद कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो हर चीज़ टिपिकल है। एटीडीसी में जैसे मतलब आप कुछ भी कोर्स कर सकते हो, जैसे फैशन डिज़ाइन, मर्चेंडाइजिंग, कुछ भी आप ऐसा कोर्स कर सकते हो। उसकी कोई एज की सीमा नहीं होती है और ये भी नहीं है कि आप इतने दिन बाद पढ़ रहे हो, आप कर सकते हो अगर करना चाहेंगे तो। मैं बुटीक खोलूँगी और उसमें भी चाहूँगी कि जो भी महिलाएँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग दूँ। हम कुछ भी अपैरल फील्ड से रिलेटेड सीखते हैं या कोई कोर्स करते हैं तो फ्यूचर में अगर हम अपना भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो उसमें भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। Domestic market for garment industry is increasing. The demand for clothing is increasing and the jobs are also increasing. So it's good to join such courses. महिलाओं की तो इसमें खास करके जो है ज़्यादा भागीदारी है और महिलाएं इस काम को, सिलाई कढ़ाई की काम को ज़्यादा महत्व भी देती हैं और ज़्यादा उनका फेवरेट वो भी है। तो वो सीखने के बाद अपना बुटीक खोल लेती हैं और अपना टेलरिंग शॉप कर लेती हैं। जो नौकरी नहीं करना चाहती वो अपने घर में बैठ करके भी कमाई कर सकती हैं। आज की डेट में करीब 5 लाख स्किल्ड ऑपरेटर्स की ज़रूरत है इंडस्ट्री को और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी स्किल डेवलपमेंट मिशन जो बनाया है उसमें जो है अपैरल सेक्टर को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। पिछले कुछ वर्षों में फैशन इंडस्ट्री ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं और आज ये इंडस्ट्री विश्व की टॉप लीडिंग इंडस्ट्री में से एक है। यही वजह है कि आज इस फील्ड में करियर की अपार संभावनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते आज लड़कियां इस फील्ड को बतौर करियर ऑप्ट भी कर रही हैं, जिसको देखते हुए इनके लिए कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, जिसके जरिए स्टूडेंट्स आसानी से इस फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। बिल्कुल, आप कह लीजिए कि जो इलिटरेट है, जैसे 5th तक अगर किसी ने पढ़ाई करी है, ना के बराबर जिसने पढ़ाई करी है, उससे लेकर आफ्टर ग्रेजुएशन तक के हमारे पास प्रोग्राम्स, कुछ एटीडीसी सेंटर्स को इग्नू कम्युनिटी कॉलेज का स्टेटस भी मिला है, तो कंप्लीट ग्रेजुएशन भी वो इन पार्ट टाइम प्रोग्राम्स में कर सकता है। लेडीज़ की एजुकेशन और एम्पावरमेंट, लेडीज़ ने ही पूरा फैमिली को चलाना होता है। अगर वो एजुकेटेड होंगी, वो अगर वर्किंग है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उसका पूरी फैमिली पर इफ़ेक्ट पड़ता है। उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल तो इंक्रीज़ होता ही है, साथ में वो पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करता है। ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। करीब $31 बिलियन है इंडियन टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री डोमेस्टिक मार्केट में। करीब 60,000 करोड़ रुपये का फैशन और लाइफस्टाइल गारमेंट्स का बिक्री होता है एक साल में। अगले वाले 5 साल में करीब 7 मिलियन लोगों का आवश्यकता है। ये एक नया दौर, एक नया अपॉर्चुनिटी शुरू करेगा, जिसके हार्ट में आई कैन कॉल इट मेकिंग ए स्किल्ड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट नॉर्मली होता है वो पूरा स्किल में ओरिएंटेड नहीं है। सो इसमें 1-2 फ़ायदा एक टाइम में मिलता है, स्किल भी मिल जाता है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी मिल जाता है। हम लोग सभी जानते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की 3 बेसिक नीड्स होते हैं। तो जब तक ये नीड्स रहेंगी तब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, जब तक कपड़ा रहेगा तब तक ये इंडस्ट्री रहेगी। एंड ओनली वन थिंग दैट इज़ कांस्टेंट अबाउट फैशन इज़ चेंज। फैशन का मतलब ही क्या होता है? जो चीज़ चेंज होती रहती है और जो चीज़ चेंज होती रहती है उसी से आपको प्रोडक्शन मिलता है, उसी से आपकी इंडस्ट्री एक्सेल करती है। वी आर बिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप, आर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग। लड़कियों के लिए तो मर्चेंडाइजिंग की फील्ड ज़्यादा बेस्ट होती है एंड सैम्पलिंग कोऑर्डिनेटर और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कैड भी सिस्टम चलता है, वो भी गर्ल्स ऑपरेट कर सकती हैं। खुद में इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मतलब हम कुछ आगे करके दिखा सकें।
अपना करियर बना सकें हम लोग। आज जिस रफ्तार से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसी रफ्तार से इस फील्ड में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। यही वजह है कि इन्हें कई हाईटेक लैब्स प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ इन्हें इंडस्ट्रियल विजिट पर भी ले जाया जाता है, जिससे ये फील्ड की बारीकियों के बारे में समझ सके। इसके साथ ही स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी और उसकी कम्युनिकेशन स्किल पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। टाइमली सेमिनार्स भी होते रहते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी हम लोगों की बीच में चलती रहती हैं। बाकी यहाँ पे जो हम लोगों की लाइब्रेरी वगैरह है, लैब्स वगैरह हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। इम्पॉर्टेंट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ताकि आगे ऑफिस वगैरह में जब करते हैं तो सबसे पहले वो पर्सनालिटी देखते हैं, फिर क्वालिफिकेशन वगैरह सब पूछते हैं। इस कोर्स को करके हम मर्चेंट लाइन में जा सकते हैं और हम डिज़ाइनिंग की लाइन भी चूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी स्कोप है और ये इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी, क्योंकि ये गवर्नमेंट से अपलेटेड है। हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है कि वो स्टडी मटेरियल मिलता है, बुक्स प्रोवाइडेड हैं, पीडी की क्लासेस लगती है, कैड लैब है, कैड लैब में काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। जिंदगी एक कोरे कागज की तरह है, जिसे हम किसी भी रंग से रंग सकते हैं, और अपनी जिंदगी को मेहनत और सफलता के रंगों से रंगा है इन लड़कियों ने, जिन्होंने अपनी सफल जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया और साबित किया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे में सरकार के साथ मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रही ये संस्थाएं देश के विकास के साथ साथ इन स्टूडेंट्स के फ्यूचर को भी सिक्योर कर रही हैं।